इश्क प्यार मोहब्बत किया जाता है या फिर हो जाता है? इस हवाले से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हर एक छोटे बड़े नीज मर्दो जन को अपने हिसार में ले रखा है, हत्ता कि हमारे दिमाग को भी चकरा कर रख दिया है। हर कोई इस सवाल के जवाब के हुसूल के लिए सरगर्दा दिखाई देता है और इस हवाले से दो पार्टी सामने आती हैं। एक वो लोग जो समझते हैं कि प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता, बल्कि ये सबकॉन्शियसली हमारे अंदर से फीलिंग्स आती हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये किया जाता है। ये हमारा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि हमारे शऊर के साथ कनेक्टेड है। इसको हम खुद एक्टिव करते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग में चल रही एक एक्टिविटी है जिसको हम लव, इश्क वगैरह की फीलिंग्स का नाम देते हैं और हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे काबू में है। तो ये क्या है? ये फीलिंग्स वो हैं, हमारा दिल करे तो ये किसी के लिए पैदा हो सकती हैं, अगर हमारा दिल ना करे तो किसी के लिए ये फीलिंग्स पैदा नहीं हो सकती। मतलब कि ये तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। जब हमारा दिल करे हम कर लें, जब हमारा दिल करे हम ना करें। इस हवाले से अगर आशिक मिजाज लोगों का रवैया देखा जाए, ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक बार या दो बार या फिर कई बार किसी से प्यार किया हो और वो अपने महबूब की अदाओं में फंस चुके हों और अपने महबूब की अदाओं से निकलना उनके लिए मुमकिन ना हो, इस हवाले से वो ये राय कायम करते हैं कि प्यार तो हो जाता है, इश्क तो हो जाता है, ये किया नहीं जाता, इस पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। ये सबकॉन्शियसली हमारे अंदर से फीलिंग्स उठती हैं और इतनी ये इंटेंस फीलिंग होती हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको काबू करना हर इंसान के बस का काम नहीं होता। अगर इनके हवाले से बात की जाए तो ये कहते हैं प्यार पर तो कोई भी किसी का जोर नहीं हो सकता, ये तो हो जाता है, और इंसान अपने महबूब की अदाओं में इस तरह फंस जाता है कि उससे निकलना मुहाल हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं अहले इल्म लोग, जो तहकीक कुनिंदा लोग हैं, जो इस हवाले से बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली चीज़ों को रिसर्च करके उनकी बेस पे कोई भी फैसला करते हैं या फिर कोई भी अपनी राय कायम करते हैं। उनके नज़रियात क्या हैं वो भी आप लोगों के सामने रखते हैं। ऐसे लोग जो इंसानी नफ्सियात को समझते हैं और इंसानी जिनसियात का मुताला करते हैं, वो कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर इंसान के इख्तियार में होता है। जिसके लिए उसका दिल करे वो अपनी फीलिंग्स पैदा कर सकता है, जिसके लिए उसका दिल ना करे वो फीलिंग्स पैदा नहीं कर सकता, उसके बारे में रोक सकता है। वो इस हवाले से बहुत सी थीरीज भी पेश करते हैं और बहुत सी राय भी पेश करते हैं, और उनके पीछे उनका एक अपना साइकोलॉजिकल सिस्टम है, एक मुकम्मल तौर पर बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके तहत वो ये राय कायम करते हैं और अपना ये मशवरा देते हैं या फिर अपनी राय कायम करते नजर आते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम अपने माइंड को जैसा ही सोचने पर मजबूर करते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव बन जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव बन जाते हैं। तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि काम कर रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में है। अगर हम किसी को सोचना चाहें तो सोचें, ना सोचना चाहें तो भूल सकते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, और अगर आपको ये बात समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस हवाले से हम ज़रा और एक तफसीली वीडियो भी लेकर के आएंगे जो कि बात आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। इस हवाले से माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि हम किसी की तरफ जितना मुतवज्जे हो जाते हैं या फिर किसी के बारे में जितना सोचते हैं, वो बंदा हमारे सोच में, हमारे जहन में उतना ही रस बस जाता है। जैसे ही उसका इमेज हमारे जहन में आता है, वो बंदा हमारे माइंड में बस जाता है, तो हम समझते हैं कि इसको याद हमने किसी इरादी तौर पर नहीं किया, बल्कि ये गैर इरादी तौर पर हमारे माइंड में आ गया है। अब ये हमारे जहन से निकल नहीं सकता क्योंकि हम बार बार उसी पे फोकस कर रहे होते हैं, उसी की यादों के ऊपर, उसी की बातों के ऊपर और उसी की आदत के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। और ये हमारा प्रोसेस जो है ये एक कंटिन्यूसली जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। तो जैसे ही ये प्रोसेस जारी रहता है ये हमें अंदर से घायल करता रहता है, हमें अंदर से तंग करता रहता है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि अगर हम इस प्रोसेस को रोक दें, अगर हम उस चीज़ पे, उस इंसान पे फोकस करना बंद कर दें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें, तो डेफिनेटली हमारी सोच बदल जाएगी। अगर वो बंदा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें इस हवाले से इंटेंशन को दूर करने के लिए उससे मुतवज्जे होने वाली जो खुसूसियत है
उसको दूर करने के लिए किसी और चीज़ की तरफ हमें मुतवज्जे होना पड़ेगा। कोई ऐसा मशगला इख्तियार करना पड़ेगा जो हमें उसकी यादों से दूर ले जाए, जो हमें उसकी मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दे और हमारे पास इतना टाइम नहीं हो या फिर हम उससे ना सोच पाएँ। और इस हवाले से माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि अगर हम 21 दिनों तक अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं, किसी को भूलने की प्रैक्टिस करते हैं और उसके मुकाबिल कोई और अपनी आदत बना लेते हैं, कोई मशगला इख्तियार कर लेते हैं, तो हम उस इंसान की यादों से निकल सकते हैं। अगर कोई किसी की याद हमें तंग कर रही है या फिर हम इमोशनली किसी की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार में है, जो कि हम बदल सकते हैं या फिर इससे दूर हो सकते हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस 21 दिनों तक जारी रखते हैं और 21 दिनों तक इस बारे में नहीं सोचते या फिर ये चीज़ हमें तंग नहीं करती, डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, और इसके मुकाबिल हमारे पास कोई ऐसी आदत है, कोई मशगला है जो कि हमें इस सोच से, इस आदत से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो ये चीज़ मुकम्मल तौर पर हमारे माइंड से निकल जाएगी।